हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी भैरवी सीरीज का एपिसोड नंबर 14 लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से बाबा त्रिनेत्रधारी ने राघव की बात सुनने के बाद उससे कहा कि कल उसके पास जाना, सीधा विद्या की आंखों में झांकना, बिना डर के, बिना नजरें चुराए, और बस इतना कहना, कारणवारी पिएगी। ये शब्द राघव ने जीवन में पहली बार सुना था और इसे इसका मतलब नहीं पता था। बाबा ने उससे कहा कि वो सच में एक हाकिनी है या नहीं, उसको पहचानने का यही एकमात्र तरीका है। इस सवाल को सिर्फ वो समझेगी और अगर वो इसका जवाब दे तो तुम्हारा रास्ता खुलेगा, लेकिन अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से तुरंत चले आना, बिना पीछे मुड़े। बाबा त्रिनेत्रधारी की बात सुनकर राघव सीधा उस लाइब्रेरी पहुंचा जहां पर विद्या दिन में काम किया करती थी। अंदर से बच्चों की आवाज आ रही थी। दरवाजे के पास खड़ा होकर उसने लाइब्रेरी के अंदर झांका तो विद्या बच्चों के बीच बैठी हुई थी, एक किताब खोलकर, और उन्हें शायद वो कोई कहानी सुना रही थी। राघव कुछ देर वहीं खड़ा रहा और विद्या को देखता रहा। उसके बाद उसने अपनी सांसें संभाली और अंदर से एक निश्चय किया, या तो अभी या फिर कभी नहीं। इसके बाद वो सीधा अंदर गया। बच्चों के बीच से होता हुआ विद्या के सामने जाकर वो खड़ा हो गया। विद्या ने हैरान होकर ऊपर देखा। राघव ने सीधा उसकी आंखों में देखा, बिना हिले, बिना रुके, और एक साफ आवाज में कहा, कारणवारी पियोगी? एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। राघव अब भी विद्या की आंखों में झांक रहा था और तभी विद्या की आंखों में एक चमक आई, एक ऐसी चमक जो राघव ने पहले कभी नहीं देखी थी, ना उसकी दिन वाली मुस्कुराहट में और ना उसकी रात वाली खामोशी में। ये कुछ और था, पुराना, भूखा। वो एकदम से उठी, बच्चों की तरफ एक भी नजर दिए बिना, जैसे वो अब उसके लिए मौजूद ही ना हो। उसका चेहरा वही था, उसका शरीर वही था, लेकिन जो उसके पीछे से देख रहा था वो विद्या नहीं थी। उसने राघव की आंखों में देखते हुए सीधा कहा, तू पिलाएगा? उसकी आवाज में जो एक्सप्रेशन था वो विद्या का नहीं था। उसका इतना बोलते राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने जवाब दिया, हाँ मैं पिलाऊंगा, चल अभी पिलाऊंगा। विद्या सीधा राघव के साथ चल दी। आज पहली बार राघव ने विद्या को सम्मोहित कर दिया हो। राघव उसे सीधा बाबा त्रिनेत्रधारी के कक्ष में लेकर गया। जैसे ही राघव विद्या को वहां पर लेकर पहुंचा, बाबा ने, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है, उन्होंने बिना कुछ पूछे सीधा अपनी अलमारी के पास गए, वहां से शराब की 2 बोतल निकाली और निकालकर विद्या के सामने रख दी और साथ में रख दिया एक गिलास भी। बाबा ने गिलास उठाया, मदिरा गिलास में उड़ेली और विद्या के सामने रख दी, और राघव की आंखों के सामने सामने एक सांस में विद्या ने पूरा ग्लास खत्म कर दिया। इसके बाद उसने ग्लास को साइड में फेंका, बाबा के सामने से हाथ किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए बोतल उसके हाथ में रख दी और एक घूंट के अंदर विद्या ने पूरी बोतल खत्म कर दी। बोतल को नीचे रख के अपना मुंह साफ करते हुए वो फिर बाबा की तरफ देखते हुए इस तरह से बोली जैसे वो उनसे अगली बोतल मांग रही हो। राघव बिल्कुल सन्न था। बाबा जी ने दूसरी बोतल खोल के उसके सामने रख दी और अगली बोतल को विद्या एक ही घूंट में पूरी की पूरी पी गई। इसके बाद बाबा जी ने राघव को फिर से इशारा किया। राघव ने अलमारी खोली और वहां 3-4 जो दारू की बोतलें पड़ी थी वो लाकर सभी के सभी बाबा जी के सामने रख दी। बोतल रखते बाबा जी ने सभी बोतलों के ढक्कन खोले और ढक्कन खोलते ही एक के बाद एक बोतल विद्या खत्म कर दी गई। 4-5 देसी ठर्रे खत्म करने के बाद भी विद्या की आंखों में नाम मात्र का भी नशा नहीं था। ना उसकी आंखें लाल हुई, ना उसकी जबान लड़खड़ाई। अब राघव और बाबा त्रिनेत्रधारी दोनों को असलियत समझते हुए देर नहीं लगी। अब ये कंफर्म हो चुका था कि विद्या के इस शरीर में बैठी उस हाकिनी ने ही सारी शराब पी है, वरना एक लड़की में इतनी हिम्मत कहां कि 5-6 देसी ठर्रे खत्म कर जाए और अब भी उस सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रही हो। यही त्रिनेत्रधारी देखना चाहते थे। अपने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछते हुए विद्या बोली, बहुत दिनों बाद कारणवारी मिली पीने को। बाबा जी ने पूछा, और पिएगी? उसने झट से हाँ किया और फिर उसके लिए
2-3 बोतल शराब और मंगवाई गई और वो 2-3 बोतलें भी उसने वैसे की वैसे ही पी डाली। राघव बैठा-बैठा सब देख रहा था और समझ में आ गया था कि सच में ये सब हाकिनी की ही माया है। संतृप्त हो जाने के बाद विद्या ने त्रिनेत्रधारी बाबा की तरफ देखा और बोली, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, इस बालक को अपनी शरण में ले लो, इसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। विद्या एकदम से राघव की तरफ मुड़ी, उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, क्या चाहते हो तुम? इतने दिन से मेरे पीछे पड़े हो, बोलो। एक और मदिरा की बोतल उसको देते हुए राघव बोला, हाकिनी सिद्धि। ये शब्द सुनते ही शराब पीना रोक दिया उसने और चौंक पड़ी। हाकिनी सिद्धि? कैसे सिद्धि? मैं समझी नहीं, साफ साफ बता। उसकी ये बात सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं विद्या, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। तुम कौन हो मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। राघव की बात सुनकर विद्या का चेहरा अचानक से गुस्से और आश्चर्य से लाल हो उठा। फिर राघव बोला, मुझे पता है तुम हाकिनी हो और पिछले कई साल से तुम विद्या की मृतदेह पर अपना अधिकार जमाए बैठी हो। बताओ, क्या यह सच नहीं है? राघव की ये बात सुनकर विद्या की आंखें लाल हो गई। वो चीख कर बोली, हट, झूठ है सब, भाग जा यहां से, और अगर तू नहीं जाएगा तो मैं ही यहां से चली जाती हूं। इतना कहकर उसने एक बार फिर से अपनी लाल आंखों से राघव को घूरा, इधर उधर देखा और फिर गुस्से में उठकर वहां से चली गई। न राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, न बाबा त्रिनेत्रधारी ने। उसके जाने के बाद थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा और फिर बाबा त्रिनेत्रधारी राघव से कहने लगे, तमोगुणी तंत्र साधना की सर्वोच्च सिद्धियों में है हाकिनी सिद्धि, और ये साधना निर्विघ्न हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता राघव। मेहनत तो तुम्हें करनी होगी। फिर उसके बाद बाबा जी ने बोला, अब समय आ गया राघव, 2 दिन के बाद अमावस्या है, तब से ही शुरू कर दे तू अपनी साधना। तुझे कुंता ने जो मंत्र दिया है उसे काम में ले, देखते हैं क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया है कि वो विद्या नहीं है, और अगर वास्तव में विद्या के शरीर में हाकिनी होगी तो वो उस मंत्र शक्ति से बंध के तेरे सामने अवश्य आएगी। राघव ने बाबा जी को प्रणाम किया और बोला, जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। इसके बाद बाबा जी ने एकांत जगह में राघव की साधना के लिए एक कमरे का प्रबंध करवाया और कुंता की बताई हुई विधि और मंत्रों से अमावस्या की रात को राघव ने शुरू की साधना, हाकिनी को बुलाने की, उसकी सहायता पाने के लिए। पहला दिन गुजरा, दूसरा, तीसरा, दिन दिन गिनते हुए पूरे 40 दिन गुजर गए, लेकिन विद्या नहीं आई। कोई और होता तो शायद उम्मीद छोड़ देता, लेकिन राघव को कुंता की मंत्र शक्ति पर पूरा विश्वास था। वो चुपचाप मंत्र जाप में लगा रहा और फिर 41वीं रात उस कमरे का बंद दरवाजा फटाक से खुला। सिर उठाकर राघव ने देखा, सामने विद्या खड़ी थी। अपनी लाल लाल आंखों से वो राघव को घूर रही थी, ठीक उसी दिन की तरह जिस दिन उसने कारणवारी पी थी। राघव समझ गया कुंता के मंत्र की उस शक्ति को, उस प्रबल मंत्र शक्ति के वशीभूत होकर उस रात आई थी विद्या। उसका रूप बिल्कुल भी साधारण नहीं था और ऐसे सुनसान कमरे में विद्या की इस तरह आने की इस घटना ने राघव के मन में बेचैनी उत्पन्न कर दी थी। विद्या की आंखों में गुस्सा था। वो चिढ़कर बोली, क्यों परेशान कर रहा है, बोल क्या चाहता है तू? राघव ने कहा, बताया तो था, हाकिनी सिद्धि। मुझे अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए और इसीलिए तुम्हारी शक्तियों को सिद्ध करना चाहता हूं और इसीलिए साधना कर रहा हूं। राघव की बात सुनकर विद्या एक अलग ही तरीके से मुस्कुराई। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बड़ा ही अजीब था, जैसे किसी तुच्छ प्राणी को देखकर आप हंसते हुए बोलते हो। वो भी उसी तरह हंसते हुए बोली, तू पागल है, ना तो तेरी साधना सफल होगी और ना ही तेरे वश में होंगी मैं। सुन, तू इन सबके चक्कर में मत पड़, जा पढ़ लिख, अपनी नौकरी चाकरी कर, अपना घर परिवार देख। ये क्या करने चला है तू? उसकी बात सुनकर राघव बोला, लेकिन क्यों, क्यों नहीं हो सकती हो तुम मेरे वश में? क्यों नहीं कर सकती हो तुम मेरी सहायता? विद्या ने जवाब दिया,
मैं अवधूत महाराज के क्रियाबल द्वारा इसकी देह से बंधी हूं और अभी पूरे 5 साल मुझे इसी देह में रहना है और तब तक तुम किसी भी शक्ति या किसी भी साधना के बल पर मुझे अधिकार में नहीं कर सकते हो। ये सब कहते टाइम विद्या की आंखें उस घने अंधेरे के अंदर भी चमक रही थी, जैसे जंगल में किसी जानवर की आंखें चमकती है। राघव ये समझ गया था कि बात विद्या नहीं बोल रही थी, विद्या के भीतर बैठी हाकिनी बोल रही थी। उसकी ये बात सुनकर राघव बोला, मैं तुमको विद्या के शरीर में रहते हुए ही अपने वश में कर लूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये अवश्य बताना चाहूंगा कि तुम्हें सिद्ध करने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी भी तरह की भौतिक कामनाओं की पूर्ति नहीं है। मैं तुम्हारे सहयोग और तुम्हारे माध्यम से मेरे पूर्व जन्मों के एक छुपे हुए रहस्य को सुलझाना चाहता हूं। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये सब बोलते हुए शायद राघव के मन के भावों को समझ गई थी विद्या। वो बोली, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम ये हठ मत करो, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। सामान्य मंत्र बल और तांत्रिक क्रियाओं के आधार पर तुम किसी भी मानवेतर आत्मा को अपने साथ संयुक्त नहीं कर सकते हो, और अगर कभी कर भी लिया तो जानते हो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। राघव ने कहा, परिणाम की चिंता नहीं है मुझे विद्या, मेरा लक्ष्य मेरे परिणाम से कहीं अधिक बड़ा है और इसके लिए मैं बड़ा से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। अभी राघव का यह वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि हवा के एक तेज झोंके से दरवाजे के कपाट हिले और उसी हवा के झोंके से कमरे में जला वो दीपक बुझ गया और उसी के साथ विद्या भी एकदम से गायब हो गई। राघव बैठा बैठा सोचता रहा कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन फिर कुछ पलों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर एक बार तो राघव भी सन्न रह गया। राघव को ऐसा लगा जैसे दरवाजे के भीतर कोई आया। अंदर बाहर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। जब राघव ने देखने की कोशिश की तो पहले तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। और फिर धीरे धीरे वो गहन अंधेरा छटने लगा और फिर अंधेरे से एक स्त्री निकल कर आई। आंखें गड़ाकर जब राघव ने देखा तो एकदम से घबरा गया राघव। शरीर में बहता खून जम गया उसका। वहां और कोई नहीं, वही हाकिनी थी जिसे राघव ने उस रात घाट पर और विद्या के कमरे से निकलते देखा था। लेकिन आज उसकी छवि किसी आसुरी देवी जैसी थी। आंखों में एक विचित्र सम्मोहन, लाल होंठ, लाल आंखें। अब अंधेरा बिल्कुल साफ हो चुका था और वो बहुत क्लियरली उसे देख पा रहा था। वो कमरे में आई, राघव की आंखों में वो झांक रही थी और फिर एकदम से पूरे कमरे में गूंजी एक हंसी, एक ऐसी हंसी जिसने राघव को अंदर तक हिला दिया। अचानक से कमरे में एक तीक्ष्ण गंध फैली और उसी समय राघव बेहोश हो गया। एक बार फिर राघव की साधना अधूरी रह गई। राघव डर से नहीं बल्कि हाकिनी के माया जाल से बेहोश हुआ था। पता नहीं कितने घंटों के बाद राघव की आंख खुली। उसने चारों तरफ देखा, पौ फटने वाली थी, मतलब सुबह होने वाली थी। राघव वहां से उठा और फिर से बाबा त्रिनेत्रधारी के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्हें सब कुछ बताया। राघव की बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, आखेट चल रहा है राघव, खेल रही है वो तुझसे। जो कुछ हो रहा है उसे साफ साफ दिख रहा है कि वो आसानी से तेरे वश में आने वाली नहीं है और अब तो बस एक आखिरी रास्ता बचा है। जो परीक्षा कुंता ने तुम्हारी ली थी उसके सत्य होने का समय आ गया है। अब यदि तुझे हाकिनी सिद्धि चाहिए तो तुझे अपनी साधना अब महाशमशान में जाके करनी होगी। बाबा त्रिनेत्रधारी की बात सुनकर राघव ने पूछा, महाशमशान में? बाबा जी बोले, हाँ, तंत्र की जितनी भी तामसिक साधनाएं हैं उनकी सफलता और सिद्धि महाशमशान में ही होती है। तांत्रिक दृष्टि से महाशमशान स्वयं अपने आप में दिव्य और परम पवित्र स्थान है। तीर्थ स्थानों पर जो शमशान होते हैं उन्हें ही महाशमशान कहते हैं।
एक महाशमशान की अपनी कई विशेषताएं होती है। पहली विशेषता तो यह है कि सूक्ष्म जगत में स्थित जो तामसिक शक्तियां हैं उनका उससे सीधा संबंध रहता है। दूसरा, ये जो मानवेतर शक्तियां होती है, जो तमोगुणी आत्माएं होती हैं, वो हमेशा वहां पे विचरण किया करती है। और तीसरा, जिस मृतक का शवदाह शरीर छोड़ने के 24 घंटे के अंदर महाशमशान भूमि में होता है, उसे प्रेत योनि में केवल 10 दिनों तक ही रहना पड़ता है। ऐसी आत्माएं उतने दिनों तक महाशमशान के पीपल के वृक्ष पर निवास करती है और उसी में बंधे हुए यमघंट यानी मटके उनका पानी पीती है। उस पानी के अलावा दूसरा पानी वो चाह कर के भी पी नहीं सकती है। तो क्या मुझे मणिकर्णिका घाट जाना होगा? बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं, काशी में ऐतिहासिक महाशमशान केवल एक ही है और वो है राजा हरिश्चंद्र घाट का महाशमशान। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी साधना की व्यवस्था मैं वहां करवाता हूं, लेकिन तुम्हें अब ये आखिरी रास्ता अपनाना होगा। बाबा त्रिनेत्रधारी ने राघव की साधना की व्यवस्था करवा दी। उन्होंने उसे पूरी प्रक्रिया भी समझाई। कुंता ने जिसे ज्ञान दिया था वो भी उसके पास था और यहाँ बाबा त्रिनेत्रधारी उसके मार्गदर्शन के लिए उपस्थित थे। सर्द अमावस की रात को ये साधना राघव को करनी थी। ठीक समय पर राघव महाशमशान पहुंचा। साधना की सभी सामग्री को रखकर राघव आसन पर बैठ गया और मंत्र जाप करने लगा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। जब शुरू करने के लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ राघव के गले के चारों तरफ कसता जा रहा है और उसे मंत्र जाप करने से रोक रहा है। राघव का गला धीरे धीरे रुंध रहा था, लेकिन राघव का निश्चय अटल था। वो बराबर मंत्र जाप करता रहा और थोड़ी ही देर में वो पकड़ फिर से ढीली हो गई। इसके कुछ मिनटों के बाद ही फिर से ठीक उसी तरह विचित्र घटनाएं घटने लगी जैसी तब घटी थी जब कुंता के शमशान में राघव ने शव साधना की थी। अचानक से राघव ने देखा कि गंगा से बहुत सारे नरकंकाल शमशान में आकर खड़े हो गए हैं। वो सभी के सभी जीवित लग रहे थे और दूसरे ही पल पूरे शमशान के अंदर एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी। उन कंकालों ने राघव को चारों तरफ से घेर लिया और फिर एकदम से सुनसान पड़े शमशान में एक बहुत तेज हंसी गूंजी, बहुत तेज, और फिर एकदम से पूरे शमशान में सन्नाटा छा गया। सब कुछ आंखों में के सामने चल रहा था और राघव लगातार मंत्र जाप किया जा रहा था और फिर उसकी आंखों के सामने एक एक करके सारे के सारे कंकाल इंसान के रूप में बदलने लगे। लेकिन उनका अपीयरेंस नॉर्मल इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके चेहरे बड़े अजीब और बड़े बड़े थे और सभी की आंखें चमक रही थी और वो उन चमकती हुई आंखों से राघव को घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो कि अभी उठ के भाग जा, वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन राघव ट्रेंड था। उसे पता था ये भी एक मायाजाल है, उसी रात की तरह। कुंता ने जो उसको सिखाया था, दिखाया था, वो आज राघव के उसकी असली परीक्षा में काम आ रहा था। वो मॉक टेस्ट था, ये रियल एग्जाम था। इसीलिए कहते हैं मॉक टेस्ट बड़े तमीज से देना चाहिए, वरना रियल एग्जाम में आप फेल हो सकते हो। खैर, राघव ने और तीव्रता से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद शमशान का माहौल फिर से बदल गया। एकदम से शमशान में एक प्रकाश फैल गया और फिर उस प्रकाश के केंद्र से, सेंटर से एक एक करके सुंदर सुंदर युवतियां बाहर आने लगी। वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर और कामुक थी और सबसे बड़ी बात जिसने राघव को विचलित कर दिया, वे सभी की सभी पूर्ण रूप से नग्न थी। बिल्कुल एक अप्सराओं की तरह तराशा हुआ शरीर था उनका और वो सभी शमशान में राघव के आसपास विचरण करने लगी। लेकिन राघव को ऐसा लग रहा था कि वो चल नहीं रही हैं, बल्कि वो हवा में तैर रही है। एक बार फिर से राघव को समझ में आ गया कि अब उसकी नई परीक्षा है। आप खुद को ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करके देखो। राघव चारों तरफ देखते जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसने अपना मंत्र जप चालू रखा। कुछ देर तक यही चलता रहा और उसके बाद एकदम से वो जो प्रकाश फैला था, उस सारा का सारा सिमटकर एक छोटा सा पुंज यानी एक स्फीयर बन गया और फिर उस प्रकाश पुंज में से एक नवयुवती निकली। और अब जो नवयुवती निकली
वो कोई और नहीं, वही विद्या के शरीर में रहने वाली हाकिनी थी। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वो चलकर राघव के पास आई, और जैसे ही वो आई, अपने पास रखी खोपड़ी में मदिरा भरकर राघव ने उसके सामने रख दी। वो मुस्कुराई और खोपड़ी को दोनों हाथों से उठाकर मदिरा पान करने लगी। राघव बार बार खोपड़ी को मदिरा से भरता जाता और वो पीते जाती, तब तक जब तक कि वो संतृप्त नहीं हुई। और जैसे ही वो संतृप्त हुई, उसने एक खतरनाक अट्टहास किया, बहुत तेज हंसी, और उस हंसी से पूरा शमशान गूंज उठा। उस हंसी मात्र से ही राघव के प्राण जम गए। उसको लगा कि एक बार फिर से वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगा, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसी पल हाकिनी की एक कोमल आवाज राघव को सुनाई दी, अब तो मंत्र जाप बंद कर दो, तुम्हारी मंत्र शक्ति के कारण ही मुझे विद्या के शरीर को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। उसकी बात सुनकर राघव ने कहा, अब आप सोच रहे होंगे कि राघव मंत्र जाप भी कर रहा है, उसने कहा भी, तो मंत्र जाप की एक और विधि होती है जो आप लोगों को पता होगा, इसमें शब्द नहीं निकलते पर आंतरिक रूप से मंत्र जाप चलता रहता है, और यहाँ पर वो उससे बात भी कर रहा था। तो राघव ने कहा कि मंत्र जाप मैं तभी बंद करूंगा जब तुम मुझे ये वचन दो कि दोबारा विद्या के शरीर में प्रवेश नहीं करोगी, और अब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरा मार्गदर्शक बनकर। राघव की बात सुनकर कुछ देर वो शांत रही और फिर बोली, मैंने तुम्हें बताया था अभी शरीर में मुझे 5 वर्ष का समय और गुजारना है। अवधूत महाराज की तांत्रिक शक्ति से बंधी हुई हूं मैं शरीर में। उसकी बात सुनकर राघव मुस्कुराया और बोला, और अगर मैं तुम्हें उस तांत्रिक शक्ति से मुक्त कर दूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? राघव की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ, फिर मैं तुम्हारे अधिकार में रह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तभी आ सकती हूँ और तुम्हारी सहायता तभी कर सकती हूँ जब तुम मेरी एक बात मानोगे। राघव ने बोला, बताओ क्या बात है? उसने कहा कि मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगी जब तुम कारणवारी पी के मेरा स्मरण करो। उसकी बात सुनकर राघव एकदम से सकपका गया। उसने जीवन में कभी भी शराब नहीं पी थी, वो शराब से सख्त नफरत करता था, और ये बात उस हाकिनी को अच्छे से पता थी। उसने राघव के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी थी। राघव ने कहा, नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पी सकता, इसके अलावा तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन शराब मैं नहीं पी सकता हूँ। उसकी बात सुन के वो मुस्कुराई, कुछ इस तरह से जैसे उसकी योजना सफल हो रही हो। यदि तुम मदिरा पान नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हारे अधिकार में नहीं आ सकती। हम जैसी तमोगुणी शक्तियों से संपर्क साधने का एकमात्र माध्यम मदिरा है। मदिरा का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो मनुष्य के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के द्वार खोल देती है, और हम जैसी शक्तियां उसी द्वार से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। यदि तुम मेरी सहायता चाहते हो, यदि तुम मेरा मार्गदर्शन चाहते हो, यदि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे अधिकार में रहूं और जब तुम चाहो तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं, तो तुम्हें कारणवारी का सेवन करना होगा राघव। उसकी ये बात सुनकर राघव गहरी सोच में पड़ गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि राघव मदिरापान करेगा या नहीं? ये तो आपको पता ही है। आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले और इस सीज़न के फाइनल एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं कि ये कहानी यहाँ से कैसे आगे बढ़ती है। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग, और हाँ, गाली मत देना।